सावधान अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां सिद्ध भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशचैव गोप्तुलक्षानशीति त्रिधानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्याभिः श्रुतं पंचपदं नमः अर्हन्त भासि अर्थं गन्धर्देवीं गन्ध्यं सर्वं पनिमामि भक्तियुतो सुधनान् मह्यं शिरसा इच्छामि हन्ते सुधभक्ति कौसगो कौसलं अंगोवन कौसलितं वन्ये अनियत पाहुडे परियम सुत पठमानि ओ पुग्या चुलिया जे सुते ते कृतम कमाई निचकाल मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्तामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगम समाई मरणम चिंतन संति को बचम अतः मांग स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेद में आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरते जल्दी पार देव्य स्वपरम मीना जैन प्लीज म्यूट कर लेंगे। मीना जैन गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति ऐरी भक्ति को ऐरी भक्ति को तो समनान समदन से समचर चित्तान पंचव्याचारण मायरियान मायरादिस गुणम वदेश्याम भोजान त्रियन पालन सामनम निचकाल जैमी पूजैमी बंदामी नमस्तामी दुख को कम को बहिलाओ सुगैदम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणास्मिदं शास्त्रम श्री गोमठसार गर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसां बचों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगल। सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। दीप में विराजमान सभी उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म का अध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता ने भी चंद्राचार्य हैं और उसके आदिमती माता जी की टीका है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। अधिकार है पणनीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम
सम्मतेन निलयम पैडी समुकितनम गोच्छामि। भाभी आपकी आवाज बहुत बार रुक रही है, कट रही है बहुत आवाज आपकी। आवाज कट रही है जब हम तो नेट भी चालू कर रखे हैं जिसमें। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब तो आ रही है पर बीच में रुक जाती है। अभी भी रुक रही है? नहीं अब तो आ रही है। थोड़ा सा वो चल रहा था। एक तो हालांकि मैं सारे प्रश्न नहीं जान रही हूँ। एक था कि क्या था, किसी ने पूछा तब हमको प्रश्न याद। केवल ज्ञान की शक्ति किस रूप है? तो हम लोग के ग्रंथ, आवाज आ रही है क्या? क्योंकि आप लोग मेरे को एकदम आ रही है दीदी, आ रही है भाभी, आ रही है। आप लोग एकदम स्टिफ दिखाई आ दे रही रहे है। हैं। तो चूंकि ग्रंथों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते यही आ रहे हैं कि शक्ति रूप से है, व्यक्ति रूप से अभव्य जीवों के, शक्ति रूप से सभी जीवों के केवल ज्ञान की शक्ति है, व्यक्ति भव्य जीवों को ही केवल होगी। इसमें प्रश्न आ गया था निश्चय और व्यवहार का। तो वही चीज है ना, जैसे क्या कहते हैं, निश्चय से तो सारे एक निश्चय से निगोद जीव राशि के भी आत्मा में उतनी ही शक्ति जितनी हम लोग में। आत्मा तो सबकी एक असंख्यात परदेशी है। तो निश्चय से तो सारी की सारी शक्ति निगोदिया जीव में भी है, लेकिन व्यवहार से नहीं है, क्योंकि वो प्रकट नहीं कर सकेगा। तो निश्चय और व्यवहार ऐसे लगाना था, हम पढ़ाए नहीं थे, इसलिए आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन नया रहेगा तभी तो रिजल्ट बनेगा ना बढ़िया। उसमें जैसा लोग क्षय उपसम लगाएंगे वैसा सबका नंबर आएगा। तो अच्छी बात है, निश्चय व्यवहार से उन्होंने पूछा, बहुत अच्छी। मैं पहले देखी भी नहीं थी, तो नहीं तो क्या पता कह भी देती कि नहीं इसको थोड़ा बदल दीजिए। तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं करें कोई। और दीदी एक प्रश्न जो पढ़ दे दीदी, वो वाला प्रकृति प्रश्न जो आप बोल रही हो ना दीदी, वो प्रश्न ऐसा था कि व्यवहार नहीं से अभव्य में केवल ज्ञान की शक्ति है, यानी यस और नो में पूछा था दीदी। प्रश्न मैंने पूरे लिखे हैं। तो यहाँ पर नो हो जाएगा है ना, व्यवहार में से नहीं है, निश्चय में से तो है। व्यवहार निश्चय में निश्चय से तो पूछा सभी था, आत्मा एक द्रव्यार्थिक जैसी है, क्रियार्थिक नहीं पर पूछा था। व्यवहार में से द्रव्यार्थिक भव्य में तो क्रियार्थिक। है, व्यवहार में से भी उसकी शक्ति के उपयोग प्रकट कर लेगा, लेकिन अभव्य प्रकट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और था व्यवहार नहीं से ही पूछा था ना दीदी, मैंने तो लिखे हैं दीदी सब। द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक से पूछा था। दीदी आवाज नहीं आ रही है। व्यवहार ने से पूछा था, सुनते थी, मैंने भी सब नोट करे हैं, प्रश्न सब लिखे हैं। व्यवहार ने हाँ मैंने भी पूरा प्रश्न पेपर ही लिखा है। हाँ तो यहाँ पर नामकर्म की प्रकृति पेज नंबर 23 पर आप लोग देखें, पिंड और अपिंड प्रकृति 42 भेद है। भाऊजी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि आप लोग सब स्टिफ दिख रहे हैं। अब आ रही है दीदी, अब आ रही है, सभी को आ रही होगी। आप लोग हिल नहीं रहे थोड़ा भी। तो 42 है, तो 42 में वहां पर ये बहुत मतलब शुरू से ही है कि भाई 42 प्रकृति है, 14 तो पिंड रूप है और 28 अपिंड रूप है। अब उस 14 पिंड रूप प्रकृति में संघात और बंधन को अगर हम शरीर में ले लेते हैं तो 12 पिंड रूपी, लेकिन कहा यही जाता है 42 प्रकृति नामकर्म की पिंड और अपिंड रूप से है, जो कि अपने जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उस ग्रंथ में भी 23 नंबर पेज में लिखा हुआ है नीचे, नामकर्म की पिंड अपिंड प्रकृति 42 भेद है। वो 42 भेद कैसे बैठेगा, सो हमने फोटो डाली आप लोगों को। निर्माण कर्म बाबूजी पिंड रूप में नहीं है, निर्माण तो निर्माण ही है। निर्माण कोई निर्माण दो तरह से होता है, वो कह सकते। निर्माण प्रकृति कोई ऐसी नहीं है जो दो तरह की है, वैसे वो दो तरह की नहीं है। यथा स्थान होना और यथा आकार होना, वो निर्माण का ही दोनों है जाता है। निर्माण दो तरह का नहीं है। हमने पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति आपको फोटो भेजे हैं, आप उसमें देख लें। तो इस तरह से 42 भेद होता है। वो 12 भेद
निर्मला जी ने कहा है, तो वो बंधन और संघात को लेकर के कहीं ऐसा भी होगा, इसी में लिखा हुआ, उन्होंने तो कहा है कि इसमें है, तो होगा इसमें। तो इस तरह से दोनों ही आंसर ठीक है। 14 भी, क्योंकि उन्होंने 14 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो आप लोग करते भी कहाँ से 14 का ऑप्शन, क्या ऑप्शन दिया सब मुझे पता नहीं, लेकिन शायद 14 का ऑप्शन नहीं दिया। तो हम तब वैसे में क्या करना चाहिए, अब सामने वाला अगर 12 का ऑप्शन दिया है तो नेचुरली 12 को ही हाँ कर देना चाहिए कि भाई 14 का नहीं है तो 12 का और 15 का दोनों था, तो हमने इसे लगा कि 12-15 दोनों ऑप्शन था, तो हमें लगा 14 के बहुत निकट 15 है और 12 दूर है थोड़ा सा 14 से, ये सोच के हमने 15 कर दिया। त्रिशला जी 15 तो एकदम गलत हो गया ना। 12 में तो इसलिए कि भाई 10 प्रकृति शरीर नामकरण में मिल जाती है ना, तो वो तो संभावना बनती है 12 तो बनती है, 15 नहीं बन सकती है ना, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं शरीर नामकरण में बंधन और संघात मिल जाता है। तो इस तरह से उधर 16 प्रकृति वो कम हो जाती है, नाम स्पर्श रस गंध वर्ण की, तो 26 प्रकृति इस तरह से नामकरण की कम करके बताई जाती है। तो वो 12 आंसर ज्यादा सही था, और 15 तो किसी तरह से भी नहीं सही हो सकता है ना। अच्छा भाभी, इसमें जैसे इन्होंने शरीर नामकरण में 5 संघात और 5 बंधन और 10 शरीर दिया, तो हमें पता था 5 संघात और 5 बंधन भी आएंगे, 10 शरीर नाम का वो ही आएंगे। तो अगर हमने तीनों ऑप्शन लिख दिए, 5 संघात, 5 बंधन और शरीर नाम के 10, तो फिर क्वेश्चन गलती रहना चाहिए, मतलब 5 संघात। कुछ ये प्रश्न क्या था, पढ़ के सुनाइए। हाँ, मैं अभी कॉपी ला रही हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। तो एक ही लिखा जाता, 3 उत्तर लिखेंगे तो कहाँ से होगा। उनने बंधन संघात और दोनों तीन ऑप्शन लिखे। एक मिनट, उपरयुक्त तीनों लिखा जा सकता है ना, क्या प्रश्न क्या है देखें, मैं प्रश्न पत्र पूरा नहीं देख पाई थी। आप लोग के पास है तो आप लोग पढ़िए, प्रश्न क्या है। मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, ये हाँ, कि चार ऑप्शन होते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें चारों में से 2-3 तो करने ही है उत्तर। हाँ, ये है नामकरण की 103 वेदों में 10 कौन सी प्रकृतियां हैं। ठीक है, तो उसमें हमने नाम दिया था बंधन नामकरण, 5 बंधन नामकरण, 5 संघात और 10 शरीर नामकरण। तो हमने तीनों में ऑप्शन लगा, वो राइट लगा दिया कि 5 संघात 5 बंधन में बैठ रही हैं और 10 शरीर नाम की बैठ रही हैं। 5 बंधन प्लस 5 बंधन और 5 संघात दोनों था, 4 ऑप्शन थे ना, 5 बंधन और 5 संघात, ये भी था प्लस ये वाला ऑप्शन होता है ना, ये वाला ऑप्शन होता है कृष्णा जी। नहीं, ये रॉन्ग कर दिया दीदी, ये रॉन्ग हमने कर दिया 5 इसको बंधन उन्होंने। 5 इसको रॉन्ग कर दिया, 10 शरीर करेक्ट आया है। हाँ, इसमें ना 10, मैं यही कह रही हूँ, वो गलत करके मैंने भी वही किया था, 10 शरीर नामकरण को राइट बना उन्होंने। ठीक है, तो मैं आज बात करती हूँ, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं आंटी है। किताब में 10 शरीर दिया हुआ है, हम पढ़े हैं किताब में 10 शरीर ही लिया है, जो भेद करते हैं ना। प्रीति तो दीदी, उसमें हमने भी 10 पढ़ा है 10 शरीर है जी जी, 10 शरीर ही होगा। 10 शरीर ही है। नहीं, 10 शरीर भी ठीक है, करते हैं ना। हाँ। सुनिए, 10 शरीर भी ठीक है, और 5 संघात और 5 बंधन करते हैं, वो भी ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है, ठीक आपका भी है, ठीक उनका भी, वो गलत नहीं हो, इतनी होशियार है, वो गलत नहीं हो सकती, पर हम अपनी बता रहे हैं, हम तो अपने सिर्फ वो बता रहे हैं कि हमारा इसलिए गलत हो गया कि हमने 5 संघात और 5 बंधन लिख दिया, वो ज्यादा सही है, वो हम ये नहीं कह रहे हैं। 10 शरीर का कैसे कैसे कहाँ लिखा और क्या, किस हिसाब से 10 शरीर है, जिनको याद है। दीदी मैं बताऊं, क्योंकि 5 हाँ। शरीर में तो औदारिक, बेकरिक, आहारक, तेजस और कार्बनन 5 शरीर है। वो 93 प्रकृति में जब अपन वर्णन करेंगे तो 5 ही शरीर लेंगे, लेकिन जब 103 करेंगे तो जो शरीर के 15 भेद हैं, 10 भेद और हैं, उनको भी साथ में ग्रहण करेंगे तो 103 हो जाएगा। यदि 5 करेंगे तब तो 93 प्रकृति में 5 संघात, 5 सहनन और 5 शरीर हो गए, ठीक है, तब 93 हो गई। लेकिन ये 103 का पूछे कि 103 कैसे हुए, तो शरीर के जो 15 भेद है उनमें से वो जो 10 भेद है उनको भी जोड़ देंगे तो 103 होगी। तो उसमें क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि 10 शरीर से, मतलब क्वेश्चन में 10 लिखा हुआ ही है, तो आंसर 10 ही होएगा नीचे वाला। नहीं, प्रश्न यही है, 103 वेदों में 10 कौन सी प्रकृति हैं। हाँ, ठीक बोल रही है वो मंजू जी, ठीक बोल रही है, वो गलती है, हमारा भी हुआ कि 103 में ध्यान नहीं दिया, और बंधन संघात दोनों था ना, इसलिए मैंने भी वही कर दिया, लेकिन वो ठीक बोल रही है, क्वेश्चन में प्रश्न ऐसा था,
दीदी प्रश्न ऐसा था, नाम कर्म के 103 भेदों में 10 कौन सी प्रकृति जुड़ी है? उसमें उन्होंने 5 संगात, 5 बंधन और 10 शरीर, और फिर नीचे चौथा ऑप्शन था बंधन प्लस संगात। तो 10 ठीक है, शरीर तब ठीक है। पेज नंबर शास्त्र जी में पेज नंबर 17 में आंटी आया है कि औदारिक औदारिक वैक्रिक वैक्रिक आहारक आहारक तेजस तेजस कानमण कानमण बंधन। मालूम है नहीं 15 नहीं 5 भेद गर्भित है, तो फिर शेष 5 को इसमें मिलाया गया। ये पूरा लाइन ऐसे दिया हुआ है। पेपर ललिता जी मंगवा लिया कीजिए तो सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं, वैसे बहुत अच्छा था पेपर और बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ तो अच्छा हुआ हमें दूर हो गया, हमने पूछ लिया था देखिए तो पता सब पूरा सही किसी का भी नहीं आ सकता, किसी का कुछ तो गलत हो गई होगा, और जो बहुत बुद्धिमान होगा उनका पूरा भी सही हो जाएगा। तो वो सब छोड़िए ना, हम लोग को ज्ञानवर्धन तो हुआ ना। बहुत अच्छा हुआ। दीदी ये सुमति पद्म देवी पुराण की तरह पेपर रह नहीं सकता एक मिनट तक कोई, मोबाइल अगर में। सब चुप हो जाए, सब चुप हो जाए दीदी तो मैं दी कुछ बोलूं। पहली बार परीक्षा हेल्ड हुई थी, पहली बार आप लोगों ने दिया था, पहले से इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं था कोई। पहली बार में कोई संगीत प्रतियोगिता होती है, जब मतलब अपने भगवान की कह रहे हैं हम, बाहर की नहीं कह रहे हैं, ये जो फिल्मी दुनिया वाली नहीं कह रहे हैं, है ना, मंदिरों में अपने की जाती है, उसमें चिट में जिसका पहला नाम आ जाता है निश्चित रूप से वो फेल होता है। तब तक दूसरा जान जाता है कि कौन कौन सा नियम कैसे कैसे फॉलो करना, पहले वाला जान ही नहीं पाता है। और बहुत अच्छा गाता हुआ भी, बहुत अच्छा करता हुआ वो किसी न किसी पॉइंट पर गलत हो जाता है। तो वही चीज है, कल पहली बार हेल्ड हुई थी, है ना, सभी किसी कोई भी मेंटली, सुनील जी को अचानक परसों रात में फोन किया गया, रात में तो बेचारे को फोन किया गया, वो लड़के ने बना के डाल दिया, है ना, निर्मला जी कैसे करें, फोटो खींचे, ये करे, ये वहां वही तो चल रही थी ना सब चीज की, है ना। तो कल पहली बार था, इसलिए आप लोग को भी थोड़ी परेशानी हुई है, और उन लोग को तो हुई है, तो इसलिए पहली बार थोड़ा सा होता है। जिस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप भी मेच्योर होते जाएंगे परीक्षा देने के मामले में, और जो प्रश्न बनाएंगे वो भी जागरूक होते जाएंगे। तो उनका जो ये 10 मिलाने पर नाम प्रकृति 103 होती है, साफ इसमें लिखा हुआ है, सही उनका उत्तर वो होगा 93 में, अगर 10 मिलाना है तो फिर वही मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चले। और वो आप, और कोई प्रश्न है जिसको लेना है? कल रात में हो रहा था कि एक बार प्रश्न पत्र ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ समझना है प्रश्न पत्र में से? पूरा प्रश्न पत्र और दीदी ठीक है, अच्छे से ठीक है, समझा देते तो एक बार अच्छा ठीक है, होता। और सब ठीक है, समझ दीदी ये वो मैं भी था फिर एक कि संसारी जीव किससे जानता है, उसमें आंख था, नाक था, कान था और उपरोक्त सभी थे। देख कर, सुन कर और सुन कर और तो सभी यहाँ। बाबूजी, चलिए बाबूजी से पूछते, बाबूजी संसारी जी तो स्पर्श के द्वारा भी ज्ञान होता है, आंख के द्वारा भी होता है, और सूंघने द्वारा भी होता है, पांचों इंद्रियों के द्वारा ही संसारी जीव को ज्ञान होता है। तो क्या आंसर क्या सही है उसका? मैं नहीं देखी हूँ, कोई भी प्रश्न या कुछ भी नहीं देख पाई हूँ मैं। ऐसा था ना ललिता भाभी, उसमें लिखा हुआ था कि किताब में लिखा हुआ है कि देख करके पहले जानता है, हम लोगों ने देख के जानता ही ले दिया था। किताब में लिखा है कि देख के जानता है फिर श्रद्धान करता है, तो वो सही था प्रश्न। एक मिनट, श्रद्धान हमने तो करना लिखा था। एक आंसर मिनट, दीदी देख कर दिया है, आंसर सही है, देख कर दिया है, देख करके सही होगा आंसर। तो दीदी एक हमने बार तो आवाज नहीं आ नीचे रही पे है, सब लोग कर लेंगे, 3-4 एक लोगों को मिनट, करने एक मिनट, बाबूजी से पूछ रहे हैं ना, एक मिनट, समय बर्बाद बाबूजी हो से रहा पूछ रहे हैं ना दीदी। है। आप लोग सब क्यों बोल रहे हैं? क्यों समय की बर्बादी कर रहे हैं सब बोल करके? खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? मछली बाजार मत करिए शास्त्र को। सब के सब बोल रहे हैं, क्या क्या नतीजा निकल रहा है? मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर ऐसे करेंगे तो कोई चीज का सॉल्वेशन नहीं होगा, हम आगे पढ़ाते चले जाएंगे। आप लोग अगर थोड़ा भी अनुशासन नहीं पालन करेंगे तो सब एक साथ बोल रहे हैं, कोई दूसरे को बोलते देख के चुप ही नहीं हो रहा है कि मैं चुप हो जाऊं और कोई बोल रहा है तो। उस श्रद्धान की बात अलग हो गई, पहले देखता है फिर श्रद्धान होता है, ये उत्तर तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन संसारी जी को ज्ञान किससे होता है, तो मुझे जहां तक लगता है, मैं नहीं जान रही हूँ कहाँ के किस पेज से ये उत्तर है और क्या उत्तर सही किया ये भी मैं नहीं जान रही हूँ। पर इसके बाबत लोगों का मेरे पास फोन था कि भाई दीदी तीनों में, हाँ ज्ञान तो पांचों इंद्रियों से होता है, संसारी जी तो
पांचों इंद्रियों से जानेगा, खाली आंख से थोड़ी जानेगा। वो हर जगह की एक हर वस्तु की व्यवस्था होती है। अगर हम ये कहें कि जीव श्रद्धान कैसे करता है, पहले तो होगा कि भाई पहले आंख के द्वारा देखता तब श्रद्धान करता, तब ये उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन संसारी जीव किसके द्वारा जानता है, ये अगर प्रश्न उसमें, तो फिर तीनों होगा। श्रद्धान, अगर श्रद्धान ले लेंगे कि सर ये प्रश्न था, श्रद्धान किससे करता है, आंख से देख के करता है कि स्पर्श से करता है कि सूंघ के करता है, तब हो जाता उत्तर आंख से देखकर करता है। क्योंकि हम लोग भी है ना, सुनी सुनाई बात, कोई अगर बात कोई कहता है तो भाई पता नहीं अब सुनी हुई बात कितनी सच्ची है, हम लोग बोल जाते हैं। ऐसे कोई बात अपने विश्वास से परे की रहती है, कोई बताते हैं हम लोग को भी वहां गए थे, वहां ऐसा ऐसा, पता नहीं, विश्वास तो नहीं हो रहा है। और वही चीज जो देख के आया है उसको विश्वास है, उसको पूरी श्रद्धा है कि ये घटना ऐसे घटी है ना। तो श्रद्धान कब होगा, आंख से देखकर। लेकिन ज्ञान तो संसारी जीवों को पांचों इंद्रियों से होगा। तो अगर उनको केवल आंख पूछना था तो फिर उनको श्रद्धान देना था। वो भी पहली बार बना रहे हैं, वो तो कोई अपना सुन भी नहीं रहे, बना दे रहे हैं। तो इसलिए उन चीजों को ये नहीं करिएगा, मन से नहीं लगाइएगा। एक प्रश्न और था, एक प्रश्न और था दीदी, कि दर्शन किसको कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं? है ना, सामान्य प्रतिभाष को अंतर, क्या है, अंतर्चित प्रकाश करके है एक शब्द आया ना, पीछे आ चुका है, अंतर्चित प्रकाश शायद ऐसे कुछ है शब्द। दीदी उसके चार ऑप्शन पढ़ू क्या दीदी? दर्शन का अंतर्मुख चित प्रकाश है ऑप्शन में, वही ऑप्शन होगा, अंतर्चित। दीदी सिंपली अगर कहें कि दर्शन, दर्शन का मतलब तो सिंपली तो देखना हुआ ना। नहीं, आप जैसे सिंपली आपसे कोई ये कह रहा कि हम सिंपली शास्त्र से आपसे परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा तो आपकी कर्म कांड की हो रही है ना, और कर्म कांड में आ चुका है। दर्शन किसे कहते हैं, तो अंतर्चित प्रकाश को, अंतर्चित मुख प्रकाश को दर्शन कहते हैं। ये पंक्ति ऐसी की ऐसी आ चुकी है इसमें, है ना। तो इसलिए इसमें तो कोई गुआपो नहीं है, यही आंसर होगा, हमें आए या न आए पर आंसर यही होगा। तो अपन जो अवग्रह करते हैं तो अवग्रह वही हुआ ना फिर अंतर्मुख में जो तुरंत हुआ? नहीं, अवग्रह तो ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया। अवग्रह के पहले, अवग्रह होने पर तो दिख गई वस्तु, ऊपर सफेद रंग का बगुला उड़ रहा है, पता सफेद रंग की कोई वस्तु उड़ रही है, ज्ञान हो गया वो तो। अवग्रह ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का भेद है। नहीं सॉरी, व्यंजना दीदी, हाँ व्यंजना वगैरह हो गया, मति ज्ञान के भेद। व्यंजना वगैरह को दो भेद हो गए ना, व्यंजना वगैरह और अर्था वगैरह। व्यंजना वगैरह अंतर्मुख वाला हो गया क्या? दर्शनोपयोग में अवग्रह नहीं होता, दर्शनोपयोग में तो बस क्योंकि अपने लोग कुछ है ऐसे बोलते ही तो वो अवग्रह हो गया, है ना, कुछ है बोलते ही अवग्रह हो गया, इसलिए अवग्रह भी नहीं घटेगा। वो बस एक, अब वो चूंकि हम अलग से बता भी नहीं सकते और हम अलग से पकड़ भी नहीं सकते, है ना, अपने लोगों को, कि अपने को जब भी किसी वस्तु का थोड़ा सा भी आभास होता है तो ज्ञानोपयोग हो जाता है ना, वो दर्शनोपयोग रहता ही नहीं है। ठीक है, और कोई चले आगे चले, स्वाध्याय शुरू करें। ये जो पिंड रूप किसको बोलेंगे, जो जैसे चार गति एक साथ है वो पिंड हो गई क्या, ऐसे किसको बोलेंगे पिंड? हाँ, पिंड हम समझाए भी थे, आपका ध्यान नहीं गया होगा, जहाँ आया था पिंड सब। पिंड मतलब क्या, अब जैसे हम ये गोंद का लड्डू क्या क्या चीज का पिंड रूप है, तो गोंद का, बादाम का, किशमिश का, जो भी अपन डालते हैं, चीनी है, घी है, आटा है, इतने का वो पिंड रूप है। समझ में आया? अब नारियल की बर्फी बनाते हैं तो भाई क्या क्या चीज का पिंड है, तो चीनी और नारियल, मान लीजिए दूध अगर नहीं डालते हैं तो पिंड मतलब कि कई चीज के मिलन को पिंड कहता है। पिंड मतलब जो अकेली हो। तो जैसे जब जाति बोलते हो तो उसमें 5 जाति आ जाती है, खाली जाति नामकरण बोलने से 5 प्रकृति आ गई, तो इसको कहते हैं पिंड रूप प्रकृति। और जिसमें एक ही प्रकृति आती है उसको अपिंड रूप प्रकृति कहते हैं। गति को भी लेंगे क्या फिर अपन, 4 गति आ गई तो उसमें? हाँ, गति, जाति, ये सब अंगोपांग, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, स्पर्श, ये सब आ जाएगी इसमें, विहायो गति सब आ जाएगी। चलू आगे, कोई प्रश्न नहीं ना है? हाँ भाभी चलिए। 23 नंबर पेज में नीचे नामकरण के पिंड पिंड प्रकृति 42 भेद, यही है ना शायद? नहीं जिसके उद्देश्य
आगे हम फिर से पढ़ाना तो पढ़िए दीदी, इसमें कैसे लिखा हुआ है? हम तो 27 से पढ़ाना है दीदी, 27 14 लिखी भी है। 27 एक मिनट सबको चुप रहिए दीदी। 26 का हो गया है, नामकरण की सारी प्रकृतियों का ज्यादातर हो गया है सब। अच्छा हाँ, ये रस वाला पर था। हाँ हाँ ठीक, याद आ गया मुझे। 26 नंबर का पेज है, उसका लास्ट पैराग्राफ अपन पढ़ रहे थे, हो गया। नहीं, विहाय योग गति आपने सब। नहीं ये पढ़ चुके हैं, यहाँ जो गाथा श्लोक का ये श्लोक जो दे रखा है हाँ, रसा हाँ, रस हाँ, वाले, ठीक। ये पढ़ चुके थे। हाँ ये पढ़ चुके थे। तथा बात पीत श्लेष्म शिरा स्नायु चर्म उदार उदराग्नि, ये 7 उपधातु हैं। ये भी शरीर में परस्पर परिणमन करती हुई स्थिर रहती हैं, जिसके उदय से मस्तिष्क धातु और उपधातु का नाम दे रहे हैं, एक इंद्रिय में तो मिलेगा नहीं वो धातु धातु, तो उनके लिए कैसे बताएंगे हम लोग? ये रस मांस मेजा जो दे रहे हैं, एक इंद्रिय में तो है नहीं, उनको क्या बोलेंगे? एक इंद्रिय में नहीं, ये कहना चाह रहे हैं एक इंद्रिय में नहीं। हाँ एक इंद्रिय में बाबूजी, बाकी तो देखिए मतलब ये ऐसा तो है नहीं। वो मेरी बेटी बायोलॉजी पढ़ती थी, तो वो तो हमको सब चीज निकाल निकाल के दिखाती थी पौधे में भी, कि देखिए ये इसका ये है, ये इसका ये है, ये इसका ये है, वो मेरे को दिखाती रहती थी। ये तो वैज्ञानिक की बात कह रहे हैं, अपने इसमें कैसा है, ऐसा जरूर उसमें भी होता होगा, नहीं तो लिखते फिर तो छांट के लिखते। ऐसा छांटा हुआ कहीं पर अभी पढ़ने में नहीं आया बाबूजी, कि 2 इंद्री से लेकर की ये सारी चीज घटती हो, देखने में नहीं आया अभी तक। हो सकता है ऐसा होता हो कि 2 इंद्री से ही ये मज्जा वगैरह का होता हो, पर अभी पढ़ने में नहीं आया बाबूजी, इसलिए मैं अपने मन से नहीं बता पाऊंगी। तो दीदी ऐसे तो बैक्टीरियक शरीर में भी धातु नहीं होती है? वो तो धातु रहित होता, उसके लिए लिखा हुआ मंजू जी, पर इनके लिए लिखा हुआ अभी तक नहीं पढ़ने में आया कि 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तक के जीवों के ये नहीं पाया जाता। ऐसा एक बाबूजी का 1 इंद्री खास करके कहना है, 4 इंद्री वगैरह तो अपने लोग कॉकरोच वगैरह में देखते ही हैं, जब मरता है तो उसके अंदर से सब चीज निकलता है। खास करके 1 इंद्री के लिए बाबूजी का प्रश्न है, तो पढ़ने में नहीं आया बाबूजी। मैं कोशिश करती हूँ, अगर आज कहीं मिला तो मैं कल बताने की कोशिश करती हूँ। जिसके उदय से मस्तक आदि अवयव प्रशस्त सुंदर होते हैं, वह शुभ नाम कर्म है। अथवा नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, जिसके उदय से अन्य को अपने में प्रीति हो, वो शुभग नाम कर्म है। शुभग नाम कर्म में और शुभ में क्या अंतर है? शुभ में तो अवयव सुंदर होना जरूरी है, शुभग नाम कर्म में अवयव सुंदर होना जरूरी नहीं है। एकदम गंदी से गंदी आकृति वाला भी बहुत लोगों को प्रिय लग सकता है, और बहुत सांचे उतारी हुई लेडीज का चेहरा है, वो भी बहुत लोगों को प्रिय नहीं लग सकता है। तो दोनों में क्या अंतर है? सुभग में तो सुंदर होने चाहिए, मस्तक के अवयव नाक कान वगैरह सब अच्छे होने चाहिए। सुभग में जरूरी नहीं है कि सुंदर हो, उसमें लोगों की प्रीति हो, बस यहाँ पर दोनों में ये अंतर है। पहले मेरे को दोनों चीज पकड़ में नहीं आती थी कि शुभ और सुभग में क्या अंतर है, दोनों तो एक लगती है। ये भी क्वेश्चन आया था। हाँ ये प्रश्न आया था दीदी, जी जी बिल्कुल सही। जो सौभाग्य को उत्पन्न करे, जिसके उदय से मनो के स्वर हो, उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से प्रभा कांति सहित शरीर हो, वह आदेय नाम कर्म है। खूब ध्यान से परिभाषा देखिएगा, आगे उद्गल विपाकी जीव विपाकी आनी है, आप लोगों को बताना है। अथवा जिसके उदय से बहुजन मान्यता प्राप्त हो, वह भी आदेय नाम कर्म है। जिसके उदय से अपना पुण्य रूप पवित्र गुण जगत में प्रसिद्ध हो, उसे यश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से शरीर में अंगोपांग आदि की रचना हो, वो निर्माण नाम कर्म है। इसके 2 भेद हैं, स्व स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। जाति कर्म के उदय की अपेक्षा नेत्र आदि के जिस स्थान पर होने चाहिए, उसी स्थान पर हो, वह स्थान निर्माण है। तथा काल जाति का आश्रय करके यथा प्रमाण हो, वह प्रमाण निर्माण है। दीदी यहाँ पे एक निर्माण का आ गया, निर्माण का 2 आया है, तो जब नामकरण की 93 प्रकृति में जब गिनेंगे तो निर्माण का 1 ही गिनेंगे ना, 2 नहीं गिनेंगे ना। निर्माण कर्म का ऐसा नहीं कहा जाता है, वो निर्माण को बताना चाह रहे हैं। निर्माण 2 तरह से होगा, जैसे अपने विहायो गति में 2 लेते हैं। विहायो गति में 2 तरह की चाल है जीवों की,
है ना। और ये क्या है कि दोनों एक ही जीव में घट रहा है, वो दोनों चीज एक जीव में नहीं घटेगी, है ना। जैसे विहायो गति है, आप किसी को ये नहीं इसकी सुंदर भी है चाल, इसकी खराब भी है चाल, ऐसा नहीं घटा सकते, पर ये दोनों चीज एक ही जीव में घटेगी, स्थान और प्रमाण। तो इसलिए इसमें कोई दो भेद नहीं माने जाएंगे, इसमें एक भेद, प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति दो जीव में घटेगी हमेशा, दोनों विहाई गति दो जीव में घटेगी, इसलिए वो पिंड रूप हो गई। लेकिन निर्माण नामकर्म ऐसा नहीं कि किसी का तो कान यहाँ पर हो गया और किसी साइज कुछ भी हो गई, किसी का कान यहाँ पर हो गया साइज कान की हुई, ऐसा नहीं होता है। समझ में काल आई होगी जाति को बात? कैसे लेंगे दीदी, एक मिनट। तथा काल जाति का आश्रय करके यथा प्रमाण हो वह प्रमाण निर्माण, तो काल और जाति से क्या लेंगे दीदी? काल और जाति से ऐसे लेंगे। अब चौथे काल में 525 धनुष के थे बाहुबली, उनका कान अपने जितना बड़ा थोड़ी होगा, ठीक ना, उनका तो उनके शरीर के हिसाब से तो काल के अनुसार हो गया। अब दो इंद्री से लेके पंच इंद्रिय संकेत तक पांचों इंद्रियां हैं, तो क्या उनके हम लोगों का जैसे आंख कान ना, मेढक को देखिए कितनी छोटी छोटी आंख होती है ना। तो जाति नामकरण से एक इंद्री जाति, दो इंद्री जाति, तीन इंद्री। अब एक इंद्री जाति का तो स्पर्शन नामकरण पूरे शरीर में स्पर्शन नामकरण ही है उसको। अब दो इंद्री जाति है उसको रचना चालू होगी। अब दो इंद्री जाति में आप जाके कहो कि हमको तो चीटी में तीन इंद्री देखनी है, देख सकेंगे क्या? हम नहीं देख सकेंगे। तो जाति के अनुसार कहते हैं कि इनकी परिमाण और निर्माण दोनों बदल जाते, इनकी रचना बदल जाती है। बहुत सुंदर दीदी। दीदी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को यहाँ, ये आधेय नामकर्म का जो लिखा है, तो जिसके उदय से प्रभा कांति सहित शरीर हो वह आधेय नामकर्म है, और आगे लिखा है अथवा जिसके उदय से बहुजन मान्यता प्राप्त हो वह भी आधेय नामकर्म है। दोनों तरह का है, आधेय नामकर्म दोनों तरह का है। अब इसको जैसे देखिए, कभी कभी अपने व्यवहार की बात हम बोलते हैं, बाकी तो बहुत ऊंची बात तो तीर्थंकर के जानने की चीज होती है। किसी को हम लोग नहीं कह देते हैं कि कितना व्रत वगैरह करती है बाबा रे, फिर भी इसका चेहरे पर क्या चमक रहती है। हम लोग व्यवहार में कहते हैं ना बहुत लोगों को देख करके, और कितना बढ़िया से चौका लगाती है, इतने प्रेम से आहार कराती है, तो क्या जो लोग देखता हो वही उनसे प्रीति करता है कि भाई ये तो इतने महीने में इतने व्रत भी रख लेती है और इतना अच्छा इनका देखो चेहरे पे कैसी इनकी चमक है। तो बहुजन को प्रीति प्राप्त हो गई ना, बहुजन को प्रीति प्राप्त हो, कुछ किया नहीं बहुजन का, उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन जो कोई देखता है पता चलता है भाई ये तो महीने में 10 उपास करती हैं, अरे भाई इनका चेहरा पर तो बहुत ही कांति है। 10 उपास, हम लोग तो एक उपास में ऐसे ढीले से हो जाते हैं, ऐसा हमारा चेहरा सुस्त पड़ जाता है, तो इसीलिए बहुजन को प्रीति प्राप्त। ठीक है, पकड़ में आ गई बात, चलू आगे आगे समझ में आ गई बात। जिसके उदय से एक इंद्रिय में उत्पत्ति हो वह स्थावर नामकर्म है। सूक्ष्म शरीर बनाने वाला सूक्ष्म नामकर्म है। 6 पर्याप्तियों की पूर्णता का अभाव का कारण अपर्याप्त नामकर्म है। एक शरीर के अनंत जीव स्वामी हो, अर्थात एक शरीर को भोगने वाला अनंत जीव जिस कर्म के निमित्त से हो वह अस्थावर साधारण नामकर्म है। जिसका उदय निबोध जीवों में रहता है, इसका उदय निबोध जीवों में रहता है। जिसके उदय से धातु उपधातु अपने रूप स्थिर न रहे, अर्थात एक धातु दूसरी धातु रूप से परिणमन करती रहे, उसे अस्थिर नामकर्म कहते हैं। जिसके उदय से अमनोज्ञ असुंदर अवयव हो तो उसे अशुभ नामकर्म कहते हैं। खूब बढ़िया से पकड़ में आया। तो इसके पहले पेज में हमने यही समझाया कि शुभ नामकर्म में क्या है कि आकृति वगैरह चेहरे के नैन नक्श खूब तीखे तीखे खूब सुंदर रहे, वो शुभ नामकर्म हो गया। और शुभक नामकर्म का क्या है, आकृति कैसी भी रहे पर सबको प्यारा लगना, यही दोनों में अंतर है। इसको ऐसे समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अथवा नाभि से निचले अवयव अशुभ होते हैं, अशुभ नामकर्म का कार्य है। दीदी स्थिर नामकर्म का बताइए ना, स्थिर क्या चीज, कैसे धातु बहुधातु? स्थिर नामकर्म ऐसे है कि थोड़े से हवा में निकले, है ना, अपने लोग एक जगह सब कोई मिले ग्रुप के लोग, अब मेरे किसी को तो वो एक हवा से ही सर्दी खांसी हो गई और कफ भी हो गया, तुरंत परिणमन करके पानी उसका कफ रूप बन गया, है ना। चाहे सर्दी निकल जाती, लेकिन नहीं, तुरंत वो क्या हुआ दूसरे रूप पर, उसका एक रहने का समय होना चाहिए, नहीं वो पहले तुरंत ही वो कफ रूप में परिणमन कर गया और किसी का कुछ भी नहीं हुआ, है ना। जिसके स्थिर नामकर्म का वैसी हवा से कुछ नहीं होता उसको कुछ नहीं हुआ।
तो जब स्थिर नामकरण रहता है ना, तो वो ऐसा नहीं, ये सब चीज का एक नियम है भाई। इतने दिन में पानी, जैसे डॉक्टर लोग के पास जाइए तो क्या पूछते हैं, कफ निकलता है क्या, सफेद निकलता है कि पीला निकलता है, क्यों ऐसा पूछते हैं कि सबका एक समय दिया हुआ है कि भाई इतने दिन में कफ पीला हो जाएगा, अगर आपका नहीं निकलेगा तो इतने दिन में जो सर्दी जैसी लग रही है वो कफ रूप में परिणत हो जाएगी। तो वो जैसे जैसे होनी चाहिए वैसे होती है, तो ठीक है, स्थिर नामकरण है। लेकिन अस्थिर नामकरण है तो सब आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो उसी को अस्थिर नामकरण कहते हैं। दीदी इसको जिसके ऐसा उदय भी समझे दीदी 1 मिनट, इसको ऐसा भी समझे, अगर किसी का स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहता है तो स्थिर नामकरण का उदय, और थोड़ा सा भी बीमार पड़ गए तो अस्थिर नामकरण का उदय, ऐसा ले। बीमार पड़ने का बहुत सारा कारण होता है। यहाँ पर खास करके ये रस रज्जा जो है ना, क्या कहते वीर्य, इसका हाँ। इसके बारे में ज्यादा आया है ना, इसके बारे जी में जी ज्यादा आता है। किसी को स्वास्थ्य विधि का में शुद्ध घटेगा क्या? हाँ? स्वास्थ्य में घटेगा क्या ये? हाँ, स्वास्थ्य में जो 7 तरह की धातु होती है ना, उसमें घटेगा। आजकल दीदी जैसे इम्यूनिटी बोलते हैं ना, आज के शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं है, 1 मिनट में बीमार हो जाते हैं। अब शरीर में बुखार होना ये एक दूसरी चीज है ना, और ये 7 धातु उपधातु का अस्थिर होना ये दूसरी चीज है ना। ये कफ वगैरह को लेकर के है, किसी की सर्दी बहुत जल्दी लगती है, सर्दी लगने पर भी किसी का तुरंत कफ हो जाता है, किसी का नहीं होता, सर्दी निकल जाती है आराम से 2-4 दिन में, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है दीदी। तो फिर इसमें ऐसा भी घटा सकते दीदी, अलग एक गाँव में अलग अलग हो सकते हैं। किसी जीव का हाँ अभी जी, नाम था, अभी थोड़ी देर में, थोड़ा 2 साल बाद ऐसे नाम पे हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है। बीमारी होगी हाँ उसकी हाँ, तो 2 साल क्यों बाबूजी, 2 दिन के बाद ही। हाँ हाँ आज जो धातु मेरी स्थिर है, ऐसा कर्म का उदय आया कि 2 दिन के बाद वो अस्थिर हो गया, क्योंकि ये तो उदय कर्म आते रहते हैं ना, स्थिर 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 चलते रहते हैं, अंतर्मुहूर्त में बदल सकते हैं बाबूजी, 2 साल की बात ही नहीं है। दीदी इसको ऐसा भी ले सकते क्या दीदी, जैसे एक उपवास कर लिया और फिर भी एकदम फ्रेश है, और कोई एकासनी में ही गल जाता है, तो फिर यहाँ स्थिर अस्थिर घटा सकते हैं। वो अस्थिर स्थिर बार बार आप लोगों को कहते हैं धातु में घटाना है, अच्छा धातु में, जी जी जी, धातु में ही सादर घटाना प्रणाम है, दीदी। स्थिर जी स्थिर जी धातु में ही घटाना है केवल। जैसे जिसके किसी के उदय से पित्त बनते हैं, पित्त बन गए, हाँ उपवास करते हैं, हाँ, पित्त हो गया, किसी कफ को बस बन गया, बिल्कुल उल्टियां हो रही है, तो वही तो अंदर में गैस बन इसको रही है। कहेंगे, हाँ इसको अस्थिर कहेंगे ना। अब कोई 2 उपास करके तीसरे दिन पारना करता है आराम से, जो भी पारना करता है जिसका, वो उस विषय में हम लोग नहीं जाएंगे। पारना करके आराम से स्वाध्याय अटेंड कर लेगा, कुछ भी उसको परेशानी नहीं लगेगी। और एक आसन करके भी दूसरे दिन अगर पारना ही समझिए, एक आसन के बाद भी उसी में उसके गैस बन जाएगी, जी घबराने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, तो उसको अस्थिर नामकरण का उदय है। जिसके उदय से रूपादि गुणों से आगे दीदी चल रहे एक लाइन और है, एक लाइन और है, अथवा नाभि से निचले अवय अशुभ होते हैं, यह अशुभ नामकरण का मतलब नाभि से निचले अवय का ही मानेंगे क्या? हाँ, नाभि से भी सबकी बनावट अलग अलग होती है ना। अब जैसे जो जो 1456 है, क्या कहलाएंगे, नाभि से नीचे अशुभ ही उदय कहलाएगा ना उनके। ऊपर के यदि हो तो मतलब तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे किसी की नाक बड़ी है, आंख बड़ी है, कोई की छोटी आंख है, तो वो उससे तो नहीं नाभि फर्क, के ऊपर हो गया, वो तो नाभि हाँ के उससे ऊपर हो फर्क गया। नहीं पड़ेगा उतना अशुभ नहीं नामकरण का। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, हम आप लोग पहले कहे ना, इस चीज को खूब बढ़िया से समझ लीजिए। शुभ और सुभग में बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे तो बहुत होता था कि दोनों में क्या अंतर है, शुभ और सुभग में भाई कोई तो अंतर नहीं है। तो अंतर यहाँ समझ के चलेगा, शुभ उसी को कहेंगे जिसके नैन नक्श, चेहरा तो है इतना बड़ा, जैसे मेरी आंख इतनी छोटी छोटी सी एकदम बिल है ना, मेढक जैसी छोटी छोटी, किसी की आंख इतनी बड़ी रहती, चेहरे पर उसका अगर चेहरे की तरफ देखो तो ऐसे लगता है कि बाप रे, जैसे आंख निगल ही जाएगी हम लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी आंख रहती है। किसी का नाक बहुत पसरा हुआ रहता, किसी के बहुत बहुत मोटे रहते, किसी के इतने पतले रहते दिखते ही नहीं है। तो ये फिर अशुभ नामकरण का उदय है, समझिएगा चीज को। चेहरे की आकृति जैसी होनी चाहिए, सबका चेहरा अलग अलग, कोई का बड़ा है, कोई का छोटा है, किसी की गर्दन तो एकदम ऐसे हो रखी है, किसी की गर्दन इतनी लंबी कि लगता है जैसे ऊंट ही हो। तो ये सारी चीजें जिसकी अच्छी है, जैसा देखने में अच्छा लगता है, तो वो उसको शुभ नामकरण का उदय। और
सुभग नामकरण कैसा भी हो, आंख मोटी हो, नाक चिपटा हो, होठ मोटे हो, बड़े हो, छोटे हो, गाल पिचके हो, फूले हो, माथा बड़ा सारा लंबा हो, ठुड्डी बहुत निकली हुई हो, फिर भी सबको प्यारा लगता है, वो सुभग नामकरण है। दोनों में ये अंतर समझ के चलिएगा। सुभग और शुभ नामकरण समझ में आ गया, लेकिन यहाँ जो लिखा है अथवा नाभि से निचले अवयव अशुभ होते हैं, हाँ, दोनों यह शुभ नामकरण है। अब वहां पर शुभ नामकरण, एक मिनट, वहां शुभ नामकरण में भी ये दे दिए भाई, कितना वही चीज है ना कि शुभ नामकरण किससे भाई, वही तो आप लोगों को कह रहे हैं ना कि चेहरा शुभ, मतलब चेहरे की सारी जो जितने भी अभी है नाभि के ऊपर जो भी है, छाती है, पीठ है, देखिए किसी किसी की बाह ऐसी बढ़िया रहेगी, ऊपर से नीचे एकदम ढलान लेते हुए एक जैसी, देख के ही हम तो देखे हुए अपने जमाने में कितने लड़कों का संबंध बाह देख के हो जाता था कि भाई इस लड़के की बाह बहुत सुंदर है, चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम अपनी मतलब अनुभव में आई हुई बात कह रहे हैं। तो क्या ये शुभ ऊपर के अंग सुंदर है तो शुभ नामकरण हो गया, है ना। तो यही जो पकड़ाना चाह रहे हैं ना, तो उसमें कह रहे हैं कि भाई शुभ नामकरण में तो नाभि से ऊपर के अंग लेंगे, और अशुभ नामकरण में नाभि से नीचे वाले अंग तो ऑलरेडी अशुभ ही है, तो कहते हैं अशुभ नामकरण ज्यादा करके नाभि से नीचे वाले अंग को कहते हैं। मुझे तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे ना कि अगर अशुभ नामकरण में कि ऊपर के अगर शुभ हैं लेकिन नीचे के खराब है तो भी हम अशुभ कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है इसका ऐसा होना चाहिए कि ऊपर के अच्छे हैं लेकिन नीचे के खराब हैं तो भी उन्हें अशुभ में लेना चाहिए। नीचे के तो भी उन्हें क्या, मोटे पैर हैं, चाल में फर्क है। हाँ तो चाल में फर्क, हम लोग के दिनवाणी वगैरह सब रखते हैं ना कि भाई ऊपर रखो, नाभि से ऊपर रखो, तो सुबह इसीलिए ना बोलते हैं उसको, नीचे बोलते तो है कि नाभि से ऊपर कीजिए, गंधोदक नाभि से ऊपर लगाइए, शुभ है। आप लोग सबको ही बोलिएगा तब तो स्वाध्यायी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आप कहे चाल, चाल तो फिर वो प्रशस्त विहायुगति में आ जाएगी ना, है ना, प्रशस्त विहायुगति में आ जाएगी। चलिए, जिसके उदय से रूपादि गुणों से सहित होते हुए भी अन्य जन प्रीति न करे उसे दुर्भग नामकर्म कहते हैं। एक से एक सुंदर लोग रहते हैं, उनसे कोई बात ही नहीं करते हैं, चाहे जो कारण हो, बात ही नहीं करते हैं। एक से एक ऐसे देखने में लोग अगली जैसे कह दीजिए, एक सब अगर कहना चाहे तो, फिर भी लोग उनको घेरे रहते हैं। तो क्या है, ये नामकरण का ये सारा तमाशा है। अथवा जिसके उदय से दुर्भाग्य हो वह दुर्भाग्य नामकरण है। दुर्भाग्य का भी अब कोई कह दे कि भाई आप केवल चेहरे से ही प्रीति से ही घटा रहे हो, तो जिसका दुर्भाग्य रहेगा उससे भी तो कोई प्रीति नहीं करेगा। कौन प्रीति करता है दुर्भाग्य वाले से, सौभाग्य वाले से ही करता है लोग। जिसके उदय से अमनोगेश्वर हो दुस्वर नामकर्म है। प्रभा रहित शरीर का कारण अनादेय नामकर्म है। अथवा जिसके उदय से बहुमान्यता प्राप्त न हो वह अनादेय नामकर्म है। अयश का कारण अयश कीर्ति नामकर्म है। जिसके उदय से साधु आचरण करने वाले कुल में जन्म हो उसे ऊंच गोत्र कहते हैं। इसके विपरीत नीच गोत्र है। जिसके उदय से दान देने की इच्छा होते हुए भी न दे सके उसे दानांतराय कर्म कहते हैं। जिसके उदय से लाभ को चाहते हुए भी लाभ न हो वह लाभांतराय कर्म है। भोगने की इच्छा होते हुए भी जिसके उदय से न भोग सके उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं। उपभोग की इच्छा होते हुए भी जिसके उदय से उपभोग न कर सके वो उपभोग अंतराय नाम कर्म है। वीर्य में विघ्न करने वाला वीर्यांतराय नाम कर्म है। अंतराय कर्म तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, सबके अनुभव में खूब अच्छी तरह से आता है। प्रणाम दीदी। आधे कर्म का क्या बताया दीदी, मेरा मिस हो गया शायद, मैं समझ नहीं पाई क्या बोले आप। आधे अनादे में भी आदि नाम कर्म का ये बताए हैं, पीछे आया, यहाँ नहीं आया। जिसके उदय से प्रभा कांति सहित शरीर हो आदि नामकर्म, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। शुभ और इसमें भी अंतर है। शुभ में तो हमने, शुभ में क्या कट्स वगैरह, वहां कांति नहीं बताया गया। आदि नामकर्म कांति पर, चमक पर दिलाया गया ध्यान, है ना। किसी का चेहरा बहुत चमकता रहता है, किसी का बहुत रुखा रुखा सा लगता रहता है, तो ये उस पर ध्यान करा रहा है। और शुभ नामकर्म किस पे करा रहा है, चेहरे की जो भी नाभि से ऊपर वाले अंग सुंदर हों,
सुंदर का मतलब अब जिस नाप का होना चाहिए उस नाप का हो, उसी प्रमाण की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, ये हो गया शुभ नामकरण। आधेय नामकरण हो गया कांति का नाम आधेय नामकरण है। और शुभग नामकरण हो गया कि भले चेहरा कैसा भी हो लेकिन फिर भी लोग प्रीति करे। ये तीन कर्म एक जैसे से लगते हैं, तीनों में ये अंतर है, ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रणाम दीदी। दीदी ये जो ऊपर श्लोक आया था उसमें एक लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया। प्रत्येक धातु को बनने में 4 और 2 दिन के 7वें भाग प्रमाण काल लगता है। तो ये 4 और 2 दिन का क्या, इसमें क्या वो समझ में नहीं आया कि 4 दिन भी लिखा है, 2 दिन लिखा है, उसका 7वां भाग लिखा हुआ है, किस अपेक्षा से लिखा है? तो यहाँ पर इसमें नहीं दिया हुआ मंजू जी, श्लोक में समय नहीं दिया हुआ है, खाली लिखा हुआ सप्त धातु जठराग्निमिति प्राज्ञ प्रोक्ता सप्त धातु, इसको 7 धातु कहते हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है। कितना कितना में किसके बाद कौन सा होता है, किससे कौन सा बनता है, ये तो लिखा हुआ है, पर समय इसमें नहीं है गाथा में। श्लोकार्थ में लिखा हुआ है ना दीदी? श्लोकार्थ में लिखा हुआ है ना, इसके बनने में 30 दिन लगते हैं, अतः प्रत्येक इसीलिए तो कहते हैं कि जब हम अर्थ पढ़ाते हैं तो अर्थ नहीं लगता है, अर्थ लिखना अलग बात है। कई बार श्लोक अर्थ में कई शब्दों का अर्थ ही नहीं रहता, और फिर वो बहुत सारे शब्द अपने से, श्लोक में सारी बात तो लिखी नहीं रहती है, अपने मन से लिख देते हैं। तो श्लोक में वैसा कुछ नहीं आया है, इस श्लोक में तो सिर्फ किससे कौन सा धातु बनता है और किसको 7 धातु कहते हैं, यही आया है। अच्छा, ये सुस्वर और दूस्वर किसको बोलेंगे अपन? इसकी राग अच्छी हो, राग ऐसे भी आवाज भी किसी की बहुत मधुर होती है, किसी की बहुत, कोई डांट के बोलता है फिर भी मधुर आवाज रहती है तो डांट नहीं लगती है, कोई डांट के नहीं बोलता आवाज कर्कश रहती है तो मीठा बोलता तो भी खारा लगता है। तो आवाज अच्छी होना, गाने से मतलब नहीं, आवाज अच्छी होना। और क्या पूछा आपने? आगे चलते हैं। आगे नामकरण की उत्तर प्रकृति में अभेदी कक्षा से जो प्रकृति है उनको कहते हैं। भूल गए, म्यूट करें। सुशीला जी म्यूट हो जाइए। सुशीला जैन म्यूट कर लेंगे, सुशीला जैन। देहे अविनाभावी बंधन संघादि अबंधु दया बर्ण चौके भिन्ने कही दे चत्तारि बंधु दये। देहे अविनाभावी बंधन संघादि अबंधु दया बर्ण चौके भिन्ने कही दे चत्तारि बंधु दये। अविनाभावी बंधन संघादई दिया बंधु दया वन्न चौके भिन्ने गही दे चत्तारि बंधु दये। सादर प्रणाम दीदी। देह अविनाभावी, देह के साथ जिसका अविनाभावी संबंध है। अविनाभाव का मतलब क्या होता है? एक का होने से दूसरा होगा, धुआं है तो अग्नि होगी। कोई म्यूट कर ले, 1 मिनट, मेरी ही गलती होती है, मेरे को नाम ले देना चाहिए तो ठीक रहता। चलिए जयश्री जी बोलिए। एक के होने से दूसरा का होना मतलब कि अग्नि होने से वहाँ धुआं होगी ही, यहाँ तो धुआं होगा तो वहाँ अग्नि होगी है, उसे अविनाभावी संबंध कहते हैं। एक के होने पर जो हो दूसरी भी हो उसको एक दूसरे का अविनाभावी संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर कहते देह अविनाभावी, शरीर के 5 शरीर के अविनाभावी जो है प्रकृति कहते बंधन और संघात इति अबंधु दया। इसका क्या नाम है? सो इन प्रकृतियों 5 बंधन 5 संगीत, इसका देह के साथ अविनाभावी संबंध है, यानी उसके साथ काउंटिंग हो जाती है। अबंधु दया इसलिए इसका अलग से मतलब बंध और उदय। अबंधु माने बंध नहीं, अदया माने उदय नहीं। इसका बंध और उदय अलग से नहीं बताते हैं, क्योंकि बंध प्रकृति 122 बताते 120 बताते हैं और उदय प्रकृति 122 बताते हैं। तो बंधन संघात का अलग से न तो बंध बताया गया, बंध की काउंटिंग की गई, न उदय में काउंटिंग की गई। फिर और किसमें? तो कहते वर्ण चौके अभिन्न, वर्ण चतुष्क भी अभिन्न है, उसका भी अंतर्भाव हो जाता है। गहिदे चत्तारि बंधु दिए,
मतलब गहिदे माने ग्रहण करो चार के बंध और उदय में, यानी वर्ण जो है 4 प्रकार का वर्ण है, इस तरह से वो वर्ण आदि के भेद से कितनी 20 प्रकृति है, तो कहते हैं वो भी अभिन्न है, 4 में ही गिनी जाती है, 4 का ही बंध कहा जाता है, 4 का ही उदय कहा जाता है। 5 शरीरों के साथ दीदी अविनाभावी दीदी रखने एक वाले। मिनट दीदी कौन सी 4 बताई फिर इन्होंने? हाँ, कौन सी 4 फिर? चत्तारी बंद उदय स्पर्श रस गंध वर्ण। अच्छा ये 4 स्पर्श ठीक। रस गंध वर्ण, हाँ, इनके भेद नहीं हाँ। दिए जाते हैं। 5 शरीरों के साथ अविनाभाव रखने वाले 5 बंधन और 5 संघात का शरीरों में ही अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण इन 10 प्रकृतियों का बंध व उदय नहीं है तथा वर्णादि भेद रूप 20 प्रकृतियों का मूल वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण 4 प्रकृतियों का भी बंध और उदय नहीं है। इस तरह से 26 प्रकृति माइनस हो जाती है, 10 तो बंधन और संघात और 16 प्रकृति स्पर्श रस गंध वाली, ये 26 प्रकृतियां माइनस हो जाती है। नाम कर्म के भेदों में जो औदारिक आदि 5 शरीर है, उनमें अपने अपने बंधन संघात अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि इनका शरीरों के साथ परस्पर अविनाभावी संबंध है। अतः इन 10 प्रकृतियों का शरीरों के साथ ही बंध उदय रहता है। इसी प्रकार वर्णादि की 20 प्रकृतियां भी वर्ण रस गंध स्पर्श रूप चतुष्क में गर्भित हो जाने से 20 प्रकृतियां बंध उदय में भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु सत्व में इनको पृथक पृथक गिना है। सत्व में पृथक पृथक गिना है, बंध उदय में नहीं गिना। बंध होगा तो क्या कहेंगे भाई? स्पर्श नाम कर्म का बंध हो रहा है, वर्ण नाम कर्म का बंध हो रहा है। लेकिन जब उदय होगा तो क्या होगा? स्पर्श नाम कर्म का उदय है। हम कहीं पानी बरसा है, हमको पता चल रहा है ठंडी ठंडी हवा आ रही, तो हम क्या कह रहे हैं? कहीं पे बर्फ गिरी है। तो उदय इनका, उदय में हम इसको क्या कहें? स्पर्श नाम कर्म का उदय। लेकिन यहाँ पर सत्ता अलग अलग से, जब सत्व हम घटाते हैं तो 148 प्रकृति का सत्व घटाते हैं, 122 का सत्व नहीं घटाते हैं। ये 26 प्रकृति उसमें जोड़ दी जाती है, तो सत्ता के हिसाब से तो सत्ता कितनी है? 148 प्रकृति की है, परंतु बंध 120 का और उदय 122 का। अब बंध उदय और शत्रु प्रकृतियों को 4 गाथाओं में कहते हैं। नव दोणी 26 मवीय चौरो कमेन सत्ती दोणीय पंचय भणिया ए दाओ बंध पयडियो। पंच नव दोणी 26 मवीय चौरो कमेन सत्ती दोणीय पंचय भणिया ए दाओ बंध पयडियो। बोलिए। पंच नव दोणी 26 समवीय चौरो कमेन सत्ती दोणीय पंचय बनिया ए दाओ बंध पैडियो। 5 5 9 9 दोनी 2 और 26 माने 26, 26 नबी माने और, चौरो माने 4, कमेन 87 मतलब 67, दोनी माने 2, यह माने और, पंच माने 5, भणिया माने कही गई है, ए दाओ ये सभी बंध पैडियो बंध की प्रकृति कही गई है। बोला क्रम से ये सारा नंबर लगा लेंगे, इस तरह से ये बंध प्रकृतियां हैं। 5 9 2 26 4 68 2 और 5 ये क्रम से बंध प्रकृतियां हैं। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनीय, 26 मोहनीय, क्योंकि सम्यक और मिश्र प्रकृति का बंध नहीं होता, उदय व सत्व ही होता है। तथा 4 आयु 67 नामकरण की, क्योंकि 5 बंधन 5 संघात का 5 शरीरों में अंतर्भाव होता है। तथा वर्णादि की 16 प्रकृतियों का वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव होने से इन 26 प्रकृतियों को बंध में पृथक नहीं गिना है। गोत्र की 2 अंतराय की 5, इस प्रकार 120 प्रकृतियां बंध योग्य कही गई हैं। 5 9 दोनी 28 चौरो कमेन सत्ती दोणीय पंचय भणिया ए दाओ उदय पयडियो। 5 9 दोनी 28 चौरो कमेन सत्ती दोणीय पंचय भणिया ए दाओ उदय पयडियो।
पंचणवदोणी अट्ठावीसम चौरोकमेण सद्गति दोणीये पंचये भणिया एदा उदय पैडियो। पंच नव धूणी 5 9 2 28 ऊपर 26 थी, यहाँ पर 28 है। मोहनीय कर्म की ऊपर 26 आई है, बंद के लिए, उदय के लिए 28 आ गई। चौरो माने 4, कमेन माने क्रम पूर्वक, 67 मतलब 67, दोनी माने 2, पंच माने 5, धनिया माने कही गई है, एदाओ उदय पड़ी पैडियो, ये उदय प्रकृति कही गई है। अब बंध तथा उदय योग प्रकृतियों का भेद तथा अभेद विवक्षा से कथन करते हैं। भेदे छादाल स्वयं इदरे बंदे हवंति बीस स्वयं भेदे सव्वे उदये बाबीस स्वयं अभेदमि। भेदे छादाल स्वयं इदरे बंदे हवंति बीस स्वयं भेदे सव्वे उदये बाबीस स्वयं अभेदमि। भेदे छायाल सयम भेदे छादाल सदम स्वयं इतरे बंधे हवंति बीस स्वयं भेदे सव्वे उदया बावीस स्वयं अभेद दम्मी। कहते भेदे छादाल स्वयं, भेद की विवक्षा से दो प्रकृति को छोड़ करके इधरे माने सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति, इधरे माने इसके अलावा छादाल संयम माने 146 बंधे हवंती भेद बंद होता है। 20 संयम और अभेद विवक्षा से, भेद विवक्षा से 146, अभेद विवक्षा से कहते हैं 20 संयम, 120 का बंद होता है। भेदे सव्वे उदय, भेद से सबकी सब उदय में, यानी 146 और 2 148 का कहते सभी का उदय है। उदय में कहते हैं सभी का उदय है। 22 संयम अभेदमी और अभेद विवक्षा से 122, 22 माने 22 संयम माने 100, 122 का उदय है। पर्णनवदोन्य 28 चौरो कमेन तेन उदी दोन्नी पंचय भणिया एदाओ सतपैडियो। पंचनवदोन्य 28 चौरो कमेन तेन उदी दोन्नी पंचय भणिया एदाओ सतपैडियो। चलिए चौरोकमेण तेन उदी दोणीय पंचय भड़िया एदाओ सतपैडियो। पंच 5 9 9 दोनी 2 28 28 चौरो 4 कमेन क्रम से तेन उदी 93 दोनी 2 यह और पंच 5 यह और भड़िया मानी कही गई है। एदाओ सत पैडियो, ये सत्व प्रकृति कही गई है 148। कैसे कैसे बोले 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 2 वेदनीय, 28 मोहनीय, 4 आयु, 93 नामकर्म, 2 गोत्र, 5 अंतराय, 148 प्रकृतियां सत्व योग है। तो 122 थी उदय योग, उसमें 26 कौन सी बढ़ी? दीदी मैं बताऊं, 5 संगात, 5 संस्थान, वो जो 5 संगात, 5 बंधन और 16 उसकी वर्ण चतुष्की। वर्ण चतुष्की, बहुत अच्छा, ये 26 प्रकृतियां बढ़ गई। आगे घातिया कर्म में सर्वघाती देशघाती रूप जो 2 भेद हैं, उनमें सर्वप्रथम सर्वघाती रूप कर्म प्रकृतियों को कहते हैं। तो बढ़िया से याद करते जाइएगा, जितना बढ़िया याद करेंगे पेपर में उतना ही अच्छा लगेगा देने में, और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आए बीच में आप लोग पूछ सकते हैं। केवल नाना वर्णम दंसन छक्कम कसाय बार सयम मिच्छम यसवघादी सम्मा मिच्छम बंधम ही। केवल नाना वर्णम दंसन छक्कम कसाय बार सयम मिच्छम यसवघादी सम्मा मिच्छम बंधम ही। बोले केवल वर्णम दंसन छक्कम कसाय बार सयम मिच्छम च सवघादी सम्मा मिच्छम अबंधमि। प्रणाम दीदी। केवल नाना वर्णम, केवल ज्ञानावरण
और केवल दंसनम केवल दर्शनावरण छक केवल दर्शनावरण की छक्कम माने 6, केवल ज्ञानावरण 1, ज्ञानावरण तो 5 है, लेकिन सर्वघाती प्रकृति बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, केवल ज्ञानावरण, और दंसन छक्कम और केवल दर्शन दर्शनावरण, केवल दर्शन में केवल दर्शनावरण की 6, कसाय 12 संयम 12 कषाय, मिच्छम और मिथ्यात्व, सर्वघाती सर्वघाती, ये 20 प्रकृतियां सर्वघाती है। सम्मा मिच्छम अबद्ध भी, अबंध होते हुए भी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है। केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण की 6, 12 कषाय एवं मिथ्यात्व, ये 20 प्रकृतियां बंध की अपेक्षा सर्वघाती है, किंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बंध की अपेक्षा सर्वघाती है। तो दर्शनावरण होती तो 9 है, 9 में से क्या है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये क्या है, ये छायोपशमिक प्रकृति है, इसका छायोपशम होता है, इसलिए ये सर्वघाती नहीं कहलाएगी। तो सर्वघाती क्यों नहीं, हम लोग को तो थोड़ा सा भी नहीं है अवधि दर्शन। चलिए चक्षु दर्शन तो सबका जैसा है वैसा है, तो जब ये इसको नहीं लिया गया सर्वघाती में, तो फिर हमको क्यों नहीं अवधि दर्शन। मैं बताऊं, हमारे अवधि दर्शन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। क्या पीछे क्या आ चुका है कि सर्वघाती में तो सर्वघाती स्पर्धक ही हैं। सर्वघाती ये जो 20 प्रकृति आचार्य करे हमने बताई हैं, इनमें केवल सर्वघाती स्पर्धक हैं। कैसे भाई, 4-5 निद्रा में कैसे, तो जब हमको वास्तव में निद्रा, चाहे वो अंतर्मूर्त के लिए आई हो, चाहे यूं एक बार स्वाध्याय चल रहा है, एक बार ऐसे हुआ, उस समय सामने महाराज बैठे, कुछ भी बोले, हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं हुआ। उसमें जो भी 4 शब्द ही बोले होंगे, पर वो 4 शब्द हमको बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। इसलिए जब 5 निद्रा वर्णी का उदय रहता है जिस समय, उस समय सर्वघाती स्पर्धक का ही उदय रहता है, इसलिए उसको निद्रा को भी सर्वघाती किया। केवल दर्शनावरण तो सर्वघाती है ही है। तो हम अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण तो छायोपशम की प्रकृति है, वो हमको कैसे, तो देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी हैं, देशघाती भी हैं। तो हमको क्या, अभी जो चीज जैसे मना प्रिय ज्ञान है ना, श्रुत केवली बनना, श्रुत केवली वाला ज्ञान है, हमारे उसका सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, तो हमको उतना ज्ञान नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमको उस समय सर्वघाती का स्पर्धक है। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जितना उदय है उतना हमको हो रहा है, और बाकी जितना नहीं हो रहा उतने सर्वघाती स्पर्धक का उदय है। अर्थ हुआ कि अबंध होते हुए भी सर्वघाती है। बंध तो असमत मिथ्यात्व का, असमत प्रकृति का बंध तो नहीं है, बंध तो 26 की प्रकृति का बताया। तो इन्होंने जो लिखा ना सम्यक, मतलब सम्यक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अबंध रूप से सर्वघाती है। यह बंध नहीं होते भी उदय तो है ना, उदय और सत्ता है इसकी, तो उदय जब इसका रहेगा तो सर्वघाती रूप से उदय रहेगी, इसीलिए इसको जात्यांतर कह दिया गया था। इनका अंजना दीदी आप म्यूट कर लेंगे, अंजना दीदी। अंजना दीदी प्लीज। करते हैं आप म्यूट कर देंगे दीदी, बहुत आवाज आ रही उनकी। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, स्थान वृद्धि आदि 5 निद्रा तथा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 12 कषाय और मिथ्यात्व, ये 10 बंध योग प्रकृतियां सर्वघाती है। तथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति दीदी 20 लिखा दीदी, मिथ्यात्व ये 20। और कुछ बोल गई क्या मैं? किंचित सर्वघाती तो है किंतु बंध योग्य नहीं है। उदय और सत्व में जात्यांतर रूप से सर्वघाती है, अतः उदय और सत्व की अपेक्षा 21 प्रकृतियां सर्वघाती है। अतःनंतर देशघाती प्रकृतियों का कथन करते हैं। नाना वर्ण चौकम तीदंसनम सम्मगम च संचलनम
नवनोकसाय विघ्घं 26 देश घादियो नाना वर्ण चौकम तीदंसनं समग्गं च संजलनम नवनोकसाय विघ्घं 26 देश घादियो नानावर्णचौकं तीदंसनं सम्मगं च सञ्जलनं नवनोकसाय विघ्घं 26 देशघादियो। कहते नाना वर्ण भाभी चौकम एक मिनट भाभी एक मिनट बात सुनना। जो ऊपर वाले उसमें ऊपर वाले में आपने बताया इन्होंने 12 लिया इन्होंने से कसाई को, लेकिन भाभी संजलन कसाई तो यथा क्या चरित्र को घाती है, तो ये भी तो सर्वघाती बताया था आपने। तो यथाघात चरित्र को घाटती है इसलिए वो सर्वघाती है। उसमें स्पर्धक दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि देशघाती है, देशघाती भी है, सर्वघाती भी है। उसमें दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाते हैं। लेकिन सर्वघाती उसको कब कहा बोला, वैसे अभी हम लोगों के लिए थोड़ी सर्वघाती है, हम लोगों के लिए नहीं है सर्वघाती, हम लोग के लिए तो देशघाती है। क्रोध हमारा आया और चला गया। हालांकि अगर हम पहले गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी रूप ही वो रहेगा, वो अलग बात है। पर हम क्या, हमारे अभी चारों तरह की कषाय का उदय, चारों मतलब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सजल सबका, लेकिन वो फल किस रूप देगी, अनंतानुब, अगर हम मिथ्यात्व में है अनंतानुबंधी रूप देगी। चौथे में तो प्रत्याख्याना वर्ण देगी, जहां में कितने भी शुभ परिणामी हो, कितने भी ठंडा परिणाम हो हमारा, पर हमारा कषाय कहलाएगा अप्रत्याख्याना वर्ण। तो संजलन कषाय को यहाँ पर देश यथाख्यात चारित्र को घात रही है। इस यथाख्यात चारित्र को घातने रूप होने से वो सर्वघाती है। ज्ञानावरण कितना, हाँ, 3 दंसन माने 3 दर्शन, समग्गम माने सम्यक, संजलन माने संजलन की 4, नव नो कषाय, नो कषाय, विघ्घम माने अंतराय, 26 देश घातियों, ये 26 प्रकृति देशघाती होती है। टोटल जो घातिया कर्म की प्रकृति है 47 है। 47 में 21 तो सर्वघाती है, एक जात्यांतर सर्वघाती है और 26 देशघाती है। फिर से 47 सर्वघाती प्रकृतियां हैं। जो आत्मा के गुणों का घात करती है उसको सर्वघाती प्रकृति कहते हैं। 21 उसमें सर्वघाती यानी पूरी तरह घात करती है, और एक जात्यांतर सर्वघाती तो है, लेकिन जात्यांतर है मतलब जैसे 21 है उस जाति की नहीं है, और बाकी जो बच गए 26 वो देशघाती है। देशघाती में दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाते हैं। 20 बोलेंगे ना, और एक वो एड होगी जात्यांतर सर्वघाती, ऐसे नहीं होगा क्या? हाँ, मतलब आप 21 बोल रहे हैं ना सर्वघाती प्रकृतियां, तो उसमें से 20 तो है ही और एक जात्यांतर है, ऐसे बोलेंगे या हाँ, एक जात्यांतर ऐसे बोलेंगे। 20 तो सर्वघाती है, एक जात्यांतर सर्वघाती तो है लेकिन जात्यांतर सर्वघाती है। हाँ, मैं शायद 21 बोल गई थी, और 26 देशघाती है, यहाँ पर हमको पता चला इस गाथा से। दीदी एक बार वापस बताइए, 47 सर्वघाती 47 जो घातियां कर्म की है उसमें से कौन कौन सी प्रकृति सर्वघाती और कौन सी है? 20 प्रकृति केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण है ना, यानी दर्शनावरण, और 5 निद्रा, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा, 12 कसाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और मिथ्यात। ये 20 प्रकृति तो सर्वघाती ही है। इसमें देशघाती स्पर्धक नहीं पाए जाते, केवल सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। और सम्यक मिथ्यात्व भी देशघाती सर्वघाती है, परंतु जात्यांतर रूप से सर्वघाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें सम्यक उदय रहता है, इसलिए। बाकी जो 26 बची वो सबकी सब देशघाती है। तो देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं और देशघाती भी। जितना जितना हमारा देशघाती प्रदेशों का उदय रहेगा उतना उतना हमारा ज्ञान ज्यादा होता चला जाएगा। केवल ज्ञानावन 1, केवल दर्शनावन 1, चांद गिरदी 5, अनुसारबंदी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान हो गए, 12 हो गए ना यहाँ। हाँ, 12 वो, और 6 निद्रावरण की, 12 6 18, एक ज्ञानावरण की 19 और एक मिथ्यात्व 20 तो हो गई सर्वघाती, और सम्यक मिथ्यात्व हो गई जात्यांतर सर्वघाती।
और 26 हो गई देशघाती। ऐसे बोलेंगे सर्वघाती 21 है, अगर अलग अलग करेंगे तब जात्यांतर 1 है, 20 वो है। चलिए, मति श्रुत अवधि मन प्रेय ज्ञान ये 4 ज्ञानावरण, चक्षु और चक्षु अवधि ये 3 दर्शनावरण, सम्यक तथा संजलन क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये 14 मोहनीय, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य ये 5 अंतराय की। इस प्रकार सर्व मिलाकर 26 प्रकृतियां देशघाती है। शंका, इन 26 प्रकृतियों को देशघाती क्यों कहा? ये 26 प्रकृति समाधान, ये 26 प्रकृतियां जीव के गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं करती, अतः ये देशघाती है। जैसे 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञाना वर्णादि कर्म का उदय होते हुए भी मति ज्ञान आदि अपने कार्य करते रहते हैं, इसलिए इन प्रकृतियों को देशघाती कहा। तथा छायोपशमिक भावों में भी इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। ठीक है, समय हो गया है, यहाँ पर छोड़ते हैं, आगे की गाथा तो बड़ी है। कोई प्रश्न है अभी क्या? एक बात सुनो, हाँ एक प्रश्न है मेरा। अगर जैसे हमारे तो सर्वघाती प्रकृति कितनी है, हम 47 बताएंगे, लेकिन फिर अगर हमें उसमें ये अलग से कैसे बताएंगे? 26 तो देशघाती है, सर्वघाती भी है, एक जाति अंतर है, तो हम 47 बताएंगे। तो आपका नंबर के ऑप्शन से आपको पता चल जाए कि हमें क्या लिखना है। वो पूछने वाला किस तरह से पूछेगा नहीं बता सकते, वो पूछने वाले वैसे पूछेंगे भाई 2 तरह की प्रकृतियां हैं, देशघाती और सर्वघाती, तो सर्वघाती कितनी है? जब वो 2 इस तरह से भेज देंगे तो हमको 21 ही बताना पड़ेगा, है ना। अथवा इस तरह कहते देंगे कि अबंध की अपेक्षा कौन सी प्रकृति सर्वघाती है, भाई सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अबंध की अपेक्षा सर्वघाती है। इस तरह का उसमें पूछने में इस तरह का रहेगा कि आपको पता लगेगा कि भाई क्या इसमें उत्तर देना है ना, तो रहेगा वैसा। सबको परीक्षा की लगन लगे, और अभी से वो तो फिर 5 दिन में 1400 आ जाएगी 1400 थोड़ी जल्दी भी आती है ना अच्छा, एकदम आप लोग एकदम क्या कहें, मतलब जैसे जब हम बहुत बिजी रहते हैं तो मान लो ऐसा आप लोग का रूटीन होता है कि बहुत बिजी होते हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए माथा उठा दर्द करता है, बदन दर्द करता है, तो ध्यान नहीं जाता है। पूरे बिजी रहते, एक से निकले एक से निकले दूसरे में, तो आप लोग पूरे बिजी रहोगे, आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा कि अब मैं कुछ और करूं दीदी ये बहुत बहुत बढ़िया हुआ है पेपर करने का, बहुत ही बढ़िया हिसाब है पेपर करने का। दीदी मैं एक बात पूछूं, ये पेपर जैसे पद्म पुराण का आता है ऐसे ही रह नहीं सकता उसमें, या लिंक ही रहे तो हम खोल के बार बार देख लें कर लें? भाई ये मुझे पता नहीं, पता करना पड़ेगा। क्या क्या अलर्ट नीता जी हाँ, इसको यदि ना सेव करने का रूल बना देंगे ना तो दीदी सेव कर सकते हैं आप अपने मतलब किसी में से। मंजू जी हाँ आप बोल बोल दीजिएगा दीजिएगा कि वो पेपर को सेंड कर दीजिएगा ना। हाँ सेंड कर दीजिएगा आंसर। क्या आंसर? अच्छा हाँ, अभी आंसर किसी के 50 आए क्या? पता किसी अपने ग्रुप में मेरे को 50 पता ही नहीं चल रहा था ये तो। सबसे बढ़िया बात हमको ये पता ही नहीं चला कितना आया। मैंने एक आंसर सेव आज भेज देंगे सारे। क्या ठीक है, अगर जैसे ना ऐसे रखे वैसे ना वैसे है। आपने सबमिट किया, 1 मिनट, जैसे आपने सबमिट किया, सबमिट करने के तुरंत बाद आप वापस उस ग्रुप में जाइए तो आपको अपनी स्कोर दिखाई दे जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा गलत है। हाँ आते हैं नंबर तुरंत, आपका सबमिट होते ही तो स्कोर आता है। व्यू स्कोर उसी में आ जाता है। हाँ